मोदी जी के पिछले 5 साल और इस साल के 2 साल, अब 7 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि कोरोना महामारी में हम जश्न नहीं मनाएंगे, हम सेवा ही संगठन के भाव से जनता के बीच जाकर जो जैसा सक्षम हो वो कार्यकर्ता अपनी तरफ से जनता को सहयोग करे और लोगों से कोरोना महामारी से बचने के लिए जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके पालन करने की अपील की। उसी के तहत पार्टी ने आज ये कार्यक्रम तय किया था, जिसमें हमारे को जिम्मेदारी फाक्सगंज वार्ड की और गोरा बाजार वार्ड की दी गई है। उसी के तहत हम यहाँ आए। बहुत सी बातें आपने समाचार पत्रों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कोरोना महामारी को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इससे आप भली बात परिचित हैं। कोरोना महामारी एक ऐसा महामारी है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जिनको जनता नकार दी है, जिनका जनता का विश्वास जो लोग खो चुके हैं, वो लोग मोदी और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिश षड्यंत्र करके जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हुआ हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की 2 कंपनियों को उसको लाइसेंस दिया गया, एक सीरम इंडस्ट्रीज और एक भारत बायोटेक को। दोनों ने प्रोडक्शन शुरू किया और जब सरकार ने फैसला लिया कि फर्स्ट राउंड में हम हेल्थ वर्कर, सफाई कर्मी, ऐसे लोगों को हम टीकाकरण का काम करेंगे, सेकेंड राउंड में 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण करेंगे, इस प्रकार की योजना जब बनी तो यही कांग्रेस के लोग, यही सपा बसपा के लोग कहने लगे कि मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन मत लगवाइए, इस वैक्सीन को लगाने से आप नपुंसक हो जाएंगे, तमाम तरह की बातें अफवाह फैलाएं। नतीजा क्या हुआ? जब कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ने लगी तो हाय तौबा होने लगा कि सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है। हम जब दे रहे थे, प्रोडक्शन जब बढ़ा रहे थे, तो आपने एक पूरे देश में अफवाह फैला दिया कि ये मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा वालों की वैक्सीन है, ये इस वैक्सीन के लगाने से नपुंसक की स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार की स्थिति आपने पैदा की। हमारी प्रोडक्शन का एक सिस्टम, किसी चीज की डिमांड, किसी चीज की मांग अगर 10 लोगों की है और प्रोडक्शन 2 है, तो स्वाभाविक है कि डिमांड और प्रोडक्शन का अंतर इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन 130 करोड़ के इस देश में सरकार ने एक योजनाबद्ध ढंग से जब इस काम को करने का प्रयास किया तो ये विरोधी हाय तौबा करने लगे। आज जब दूसरी लहर चालू हुई तो हमारे वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। जब शुरू में वैक्सीन का काम शुरू हुआ टीकाकरण का, तो बहुत से लोग टीकाकरण शुरू नहीं करवाए, इंतजार कर रहे थे कि अभी देख लिया जाए मोदी जी लगवाते हैं कि नहीं, योगी जी लगवाते हैं कि नहीं, और लोग लगवाते हैं कि नहीं, तब हम लगवाएंगे। इस प्रकार की सोच डेवलप हुई, लोगों के विरोधियों की साजिश के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। लेकिन इस देश को इस बात का गौरव है कि इस देश का रखवाला, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी कोई संतान नहीं है, जिसको केवल देश और देश से प्रेम है, दुनिया में भारत की ताकत को कितना हम आगे बढ़ा सकते हैं, भारत अकेला इस दुनिया पर राज करे, इस प्रकार का भाव लेकर जो मोदी जी काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि हम इतने कम समय में कोरोना को हराने में कामयाब हुए हैं। निश्चित रूप से अभी कोरोना की महामारी समाप्त नहीं हुई, लेकिन काफी हद तक नियंत्रण हो गया। अब 1000 के अंदर उत्तर प्रदेश के रोज के पॉजिटिव केस आ गए। पिछले दिनों आपको ध्यान में होगा, अमित गुप्ता हमारे बगल का कार्यकर्ता, उनके चाचा की तबीयत खराब हुई, हमने प्रयास किया, ऑक्सीजन दिलवाया, लेकिन वो ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो गया था कि सुबह 10:15 बजे उनकी मौत हो गई। हमारी उनसे फोन पर बात हो रही है और बात होते होते कहे कि भैया एक्सपायर कर गया। इस प्रकार की स्थिति बनी। 1 हफ्ते का जो भीषण काल था, ऑक्सीजन लेवल लोगों का डाउन होता गया, तेजी से मौतें होती गई, लोग अस्पतालों में भागते हैं, अस्पताल में बेड की दिक्कत थी, ऑक्सीजन की दिक्कत थी, लेकिन उसी में
1 हफ्ते के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई, ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई, व्यवस्थाएं ठीक हो गई, लोगों को बेड की दिक्कत थी, बेड की सारी व्यवस्थाएं हो गई। आज मरीज नहीं है हॉस्पिटल में, जो मरीज थे वो काफी रिकवर होकर अपने घर को चले गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम सेवा के माध्यम से जनता को कोरोना की महामारी से बचने का उपाय भी बतावें और विरोधियों की साजिश को भी बतावें कि विरोधी किस प्रकार से पार्टी और सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अवसर बहुत ज्यादा बोलने का नहीं है, फिर कभी अवसर आएगा तो बोलेंगे। नगर पालिका ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस बार पिछले कोरोना से भी हमने ज्यादा मेहनत किया, पिछले कोरोना से ज्यादा मेहनत किया है। पिछले कोरोना से इस बार का कोरोना बहुत भयंकर था। मैं स्वयं आज पहला दिन 1 महीने बाद हम निकला हूँ घर से, घर पर ही बैठ के पूरी नगर पालिका हम चला रहे थे, सभी व्यवस्थाएं देख रहे थे, सभी वार्डों में किस प्रकार से सैनिटाइज होगा, सफाई होगा, सारी व्यवस्थाएं हम देख रहे थे। और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पहली बार 6 दिन में एक राउंड छठे चरण का आज आखिरी राउंड कंप्लीट हुआ है। हर वार्ड में 2-2 मशीन द्वारा एक वार्ड का सैनिटाइजेशन का काम किया गया। 6 चरण का ये कार्यक्रम आज समाप्त हो रहा है, कल से 7वें चरण का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके अलावा सफाई की व्यवस्था ठीक की गई है, कहीं कहीं चूना और ब्लीचिंग की आवश्यकता है तो उसका छिड़काव हुआ है। इसके अलावा 2 स्प्रे युक्त मशीन के टैंकर से शहर के मुख्य मार्गों को, जो मेन रोड है वहां पर उसकी पहले शनिचर को शुरू हुई थी, फिर सोमवार को शुरू हुई और फिर बीच में लगातार जब भी आवश्यकता हुई काम करने का काम किया गया। श्मशान घाट की प्रॉब्लम आई, अफवाह फैली कि श्मशान घाट पर लाशें नहीं फूकी जा रही है, लोग गंगा जी में प्रवाह कर रहे हैं। हिंदू धर्म में ये मान्यता है। बहुत से अभी भी एक ब्राह्मण परिवार है, कल्याण मिश्रा जी का गांव है सैदपुर के पास, उनके गांव का ये परंपरा है। उनके गांव के लाशों को दाह संस्कार नहीं किया जाता, जल प्रवाह किया जाता है। बहुत से सिस्टम के अनुसार जल प्रवाह होता है। इन विरोधियों ने एक हल्ला मचाया, कुछ दिक्कत आई भी। जो कोरोना के पेशेंट मर गए, जिनके घर में कोई नहीं था, उन्होंने डर के मारे उस लाश को फूकने की आवश्यकता नहीं समझो, सीधे गंगा जी में गिरा दिए। कहीं न कहीं जब हमारा गाजीपुर की गंगा किनारे किनारे आती है तो जब पीछे से कोई लाश आएगी तो स्वाभाविक है कि गंगा जी के किनारे वो लाश लगती है। जो लाश लगी थी उसको निकलवाया गया, उसको दाह संस्कार किया गया और नगर पालिका ने पहली बार शासन के आदेश के अनुसार हमारी व्यवस्था श्मशान घाट पर है। जो कोविड पेशेंट एक्सपायर हो गए हैं और वो शहर के निवासी हैं तो उनको हम मुफ्त में उनका दाह संस्कार कर रहे हैं और पूरी विधि के अनुसार 7 मन लकड़ी, लोहबान, गुग्गुल, जो उसके सामान है, देसी घी 8 या 9 आइटम है, उसका हमने टेंडर लेके उसकी व्यवस्था की है और वो लगातार श्मशान घाट पर कंट्रोल रूम बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरा नगर पालिका ने लगवाया है और पूरी व्यवस्था के तहत कि किसी पब्लिक को कोई दिक्कत न हो, ये व्यवस्था की गई। मेडिकल किट हमने बांटा है। अभी आपके हमने जांच करवाया है कि कोई संक्रमित होगा तो उसको हमने मेडिकल किट देंगे। 7 मेल की दवाइयाँ सरकार द्वारा आइसोलेशन, होम आइसोलेशन के लिए 7 मेल की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब्ड थी। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि नगर पालिका भी कुछ दवाइयाँ बंटवाए और उन्होंने रात को 10:30 बजे मुझे फोन किया और कहे कि कल शाम तक तैयार करवा दीजिए। अब सोचिए, दवाइयाँ मिल नहीं रही है, दिक्कत है, उसकी पैकिंग करानी है, स्ट्रिप को काटना है, कोई 7 गोली देना है, कोई 5 गोली देना है, कोई 15 गोली देना है। इस प्रकार की दवाइयाँ मिल नहीं रही थी। किसी तरह मुश्किल से वो दवाइयाँ मिली। फिर थैला खरीदा गया, थैला छपवाया गया, फिर उसमें खाने की पर्ची छपवा के थैले में डाला गया। इस प्रकार से नगर पालिका ने 500 किट बनवा के पहली बार में दिया। तब तक डीएम साहब ने कहा कि 500 और बंटवाइए। 500 फिर हमने खरीदा, फिर पैकेट बनवा के उसको डिस्ट्रीब्यूट का काम हो रहा है। उसमें हर क्षेत्र की आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सभासद, जो निगरानी समिति, मोहल्ला निगरानी समिति बनना है, उसके अध्यक्ष उस क्षेत्र के सभासद हैं और उसमें कुछ समाज सेवी और आशा कार्यकर्ता, आशा बहू और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता उस टीम में है। ये लोग जाके मौके पर जांच कर रही हैं। जो लोग प्रभावित हैं
उनको वो दवा का मेडिकल किट देना है। इस प्रकार की सारी व्यवस्था नगर पालिका ने इस बार की है। निश्चित रूप से जनता को कोई तकलीफ न हो, ये सरकार की भी मंशा है, हम लोग की भी मंशा है और भारतीय जनता पार्टी की भी ये मंशा है। कोई भी राजनीतिक दल जो पैसे लूटने में कितने कितने घोटाले हुए हैं आपको याद होगा, लेकिन वो घोटालेबाज जनता की सेवा के लिए एक काम नहीं किए हैं, केवल आलोचना की है। इन सरकार ने जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बात करके ऑक्सीजन मंगाने का काम किए हैं। निश्चित रूप से मोदी जी इस देश की चिंता कर रहे हैं, देश के लोगों की चिंता कर रहे हैं, भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 7 साल के पूरा होने पर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस कोरोना महामारी में भी आपने अशोक जी की सूचना पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम एक अपनी तरफ से, क्योंकि पार्टी का निर्देश है कि पार्टी कोई इसमें सहयोग नहीं करेगी, पार्टी के जो लोग हैं वो अपने, उनके पास जो भी सक्षम हो वो अपने पास से कुछ बांटने का काम करें। उसमें हमने मास्क और सैनिटाइजर की एक शीशी लाई है, वो हम आपको प्रदान करवाएंगे। निश्चित रूप से हम आपसे अपील करते हैं कि कोरोना का काल खत्म नहीं हुआ, तीसरे लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है और शायद ये ऐसी संभावना है कि जून या जुलाई में ही तीसरी लहर आने की बात है। तो तीसरी लहर से बचना भी है, चीज़ों को भी एडजस्ट करना है। 1 महीने से लोग घरों में कैद हैं, कितने लोग की आजीविका खतरे में पड़ी हुई है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। 5 किलो राशन पहले ही घोषणा कर दी कि हम 3 महीने तक 5 किलो राशन मुफ्त में राशन कार्ड धारकों को देंगे। सरकार ने पहले से इस प्रकार की घोषणा कर दी थी जैसे ही स्थिति खराब हुई। उसके अलावा रेहड़ी पटरी दुकानदार श्रमिक इस प्रकार के जो लोग गरीब लोग हैं, इन लोगों को 1000 रुपये खाते में जाने के लिए तमाम कागजात कंप्लीट हो रहे हैं। लगभग 1000 हमारे यहाँ कंप्यूटर पर टाइप हो गया है। 1300 कुछ लोग की सूची बनी है और जैसे जैसे आया उसको टाइप किया जाए, उनके खाते में सीधे 1000 रुपये आएगा। वो गरीबों के खाते में है। मजदूर को, चौकीदार को, जो इस प्रकार के लोग हैं उसकी क्राइटेरिया है, उसमें 4 मिल के फार्म मांगे गए हैं। उसमें राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और एक फोटो और आधार कार्ड की कॉपी ये मांगी गई है। कोई फार्म उसका नहीं है। जो हमारे कर्मचारी उस काम में लगे हुए हैं उसकी एक सूची बना के उसको अथराइज करेंगे। पिछले बार ऐसा था कि एक परिवार के कई लोग उसका लाभ लिए थे, लेकिन सरकार ने इस बार ऐसा नियम बनाया है कि एक परिवार के एक ही व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा और जो पात्र है उन्हीं को मिलेगा। पिछले बार कुछ गलतियां हुई है, जो पात्र नहीं थे, जो पैसे वाले थे, उन्होंने भी 1000 का फार्म भर के उसका लाभ लिया है। इस बार 8 अधिकारियों की एक कमेटी सरकार ने बनाई है जिसके अध्यक्ष डीएम है। उस कमेटी में 8 अधिकारी लोग हैं। उनकी संस्तुति होने के बाद वो सूची लखनऊ जाएगी और लखनऊ से वो ओके होके लखनऊ से सीधे पात्र के खाते में पैसा ट्रांसफर होने वाला है। जो भी दिन 5 दिन 10 दिन में वो पैसा आ जाना चाहिए, ऐसी पूरी संभावना है। कल सरकार ने पीएम केयर फंड के अंतर्गत जिन बच्चों के माता पिता गुजर गए हैं उनकी देखभाल करने के लिए बहुत बड़ी योजना चालू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक योजना चालू की है कि जो बच्चे जिनके माता पिता या संभवतः एक कोई इस कोरोना काल में हम लोग के बीच से उठ गए हैं, उनको 4000 रुपये प्रति माह खर्चे के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार का कल योगी सरकार ने निर्णय लिया है। मतलब जितनी बातें हो सकती हैं, जितना हम सहयोग कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है, उतनी क्षमता के साथ सरकार इन लोगों के उद्धार के लिए लगी हुई है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उसका डट कर मुकाबला कीजिए। जय हिंद, जय भारत।